तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अगला जो है वो है 2D एरे क्रिएशन। ठीक है, 2D एरे क्रिएशन है। 2D एरे को हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स, तो इसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। बात करते हैं एरेज ऑफ एरेज अप्रोच की। ठीक है, तो ये है एरेज ऑफ एरेज अप्रोच। ठीक है, ये मतलब एक एरे है। ठीक है, इसके एक लाइक इसका जो इंडेक्स 0 है उस पर एक और एरे स्टोर है, तो ये है। इसको देखते हैं इन जावा 2D एरे नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो जावा में क्या होता है कि 2D एरे इम्प्लीमेंट नहीं होता है एज ए मैट्रिक्स जैसे ओल्ड लैंग्वेज में होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है। तो सम पीपल फॉलोड एरे ऑफ एरेज अप्रोच फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएशन। तो सम पीपल ने क्या करा, एरेज अप्रोच चॉइस करी फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे। हाँ, पता है जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है इसमें, इससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे एक इंटीजर एरे है जो कि 2D एरे है। ठीक है, इसमें इंट 2 है एंड ये फिक्स नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे मैंने x0 में डाला इंट ऑफ साइज़ 2, तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ गया, इंट ऑफ साइज़ 2। और ऐसे ही मैंने x1 में क्या डाला, इंट ऑफ साइज़ 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एरेज है, 3 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, जो कि जो इसका जो पहले रो का साइज़ है वो है तुम्हारा 2। ठीक है, अब इसके x0 पे मैंने डाला 3 और ये फिक्स नहीं है, तो 3 डाल दिया मैंने इसके x0 पे। ठीक है, अब इसके x00 एलिमेंट कौन सा हुआ, 0 एलिमेंट ये हुआ, तो इसमें मैंने डाल दिया ऑफ साइज इंट एरे 1। ठीक है, ऐसी x01 पे मैंने क्या डाला, x0 ये है, x0 और 1 ये है, तो इस पर मैंने क्या डाल दिया, इंट ऑफ 2, इंट ऑफ साइज 2 डाल दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही x02 की बात करूँ तो 0 ये हो गया, 2 ये हो गया, इसके मैंने उस पर क्या डाल दिया, इंट 3। तो यही एरेज बात करूँ, x1 में मैंने क्या डाल दिया, न्यू इंट 2। तो x1 क्या है, ये है। ठीक है, इसको पॉज कर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन और वैलिड। तो बात करते हैं इसकी, x=1 है। ठीक है, x1 है, तो इसमें जो मैंने क्या डाला, 2 डाला। ठीक है, 2 साइज का एरे है, तो मतलब 2 मतलब इसके एलिमेंट्स में मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, तो 2 एरे डाल दिया ऑफ साइज 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन आर वैलिड। कौन सी डिक्लेरेशन वैलिड है इसमें से देखते हैं। तो इंट ए दिस न्यू इंट, तो यहाँ पे हमने साइज डिफाइन नहीं कर रखा है, तो ये क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। आगे बढ़ते हैं। इंट ए न्यू इंट 3, ये वैलिड है। इंट ए 2 डायमेंशनल है, न्यू इंट इंट, इसमें दोनों के साइज डिफाइन नहीं कर रखे हैं, तो ये नॉट वैलिड है। इंट ए इक्वल टू न्यू 3, तो इसका पहले का है साइज डिफाइंड है, ये फिक्स नहीं है, तो ये कम्प्लीटली वैलिड है। ठीक है, इंट ऐसे ही सेम है, ये न्यू इंट 4। सो इसका जो बेस साइज़ है वो डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट वैलिड है। आगे बात करें, ये न्यू इंट 3 4 वैलिड है। 3 डायमेंशनल है, न्यू इंट 3 4 5 कम्प्लीटली वैलिड है। तो ये जो बनेगा इस टाइप का बनेगा, 3 बेस हो गया, फिर इसके बाद 4 ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे, फिर उसके नीचे चाइल्ड 5 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 डायमेंशनल एरे की है, तो इसका बेस साइज डिफाइंड है, बट ये डिफाइंड नहीं है, तो चल जाएगा। आगे बात करते हैं। 3 बेस साइज डिफाइंड है, बट इस वाले का बेस साइज डिफाइंड नहीं है, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। तो ये भी इनवैलिड है क्योंकि बेस साइज डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एरे इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं वंस वी क्रिएट एन एरे, तो जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो एवरी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो जब भी हम व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू प्रिंट एनी रेफरेंस वेरिएबल, जब भी हम प्रिंट करते हैं उसका रेफरेंस वेरिएबल, जैसे इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रिंट दिस एक्स, ठीक है, तो व्हेन इंटरनली टू स्ट्रिंग मेथड विल बी कॉल्ड। इंटरनली क्या होता है, एक टू स्ट्रिंग मेथड विल बी कॉल्ड विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि इम्प्लीमेंटेड बाय डिफ़ॉल्ट टू रिटर्न द स्ट्रिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो जब भी हम टू स्ट्रिंग मेथड
कॉल कर, जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो इंटरनल क्या होगा, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, ठीक है, जो कि रिटर्न करेगा क्लास नेम @ हैश कोड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, जिसका साइज़ है 2,3, ठीक है। तो इसका अगर मैं एक्स प्रिंट करता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, क्लास नेम। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का, और ये क्या है, इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म में कुछ हैश कोड है, ठीक है। अगर मैं इसका लाइक SOP x0 करूँ तो x0 में क्या है, एक और डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 1D एरे। तो ये क्या प्रिंट करेगा, इंट xi @ कुछ हेक्साडेसिमल। अब बात करूँ मैं x00, तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ये 0 है, ये भी 0, इसका मैं एलिमेंट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 0 है, ये 0 है, एलिमेंट प्रिंट करूँगा तो वैल्यू आएगी 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज है 0 से। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन नल देन विल गेट रन टाइम एक्सेप्शन सेइंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो अगर मैं कुछ भी ऐसी चीज़ परफॉर्म करूँ अपने नल ऑपरेशन पे, ठीक है, जो कि नल है, तो विल गेट दी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक 1 डायमेंशनल एरे जिसका साइज़ है 6, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर हो गई है, ठीक है। अब x0 पे मैं 10 इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही x1 पे 20, 30 अप टू 7x6 तक कर दिया मैंने, ठीक है, 60, 70। तो once we creates an array, every array element by default initializer with default values. If we are not satisfied with the default values, then we can override these values with our custom values. तो अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कुछ और स्टोर करना है, वी कैन ओवरराइट दिस वैल्यूज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 = 80, तो ये बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ऐसे ही मैं 2.5 में डालना चाहूँगा, ठीक है, 90 डालना चाहूँगा, तो विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, जो कि बोलेगा फाउंड डबल रिक्वायर्ड इंट, ठीक है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स विदाउट ऑफ रेंज इंडेक्स either positive or negative value, then we'll get runtime exception saying array index out of bound। तो मतलब रेंज इंडेक्स में होना चाहिए, उसकी रेंज में होना चाहिए। अगर मैं रेंज से बाहर एक्सेस करूँगा तो विल गेट दी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आगे बढ़ते हैं। एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन एंड इनिशिएशन है सिंगल लाइन। तो अगर मैं बात करूँ कि एरे डिक्लेरेशन की भी, क्रिएशन की भी, और इसको इनिशियलाइज करने की सिंगल लाइन में, तो कैसे करेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, फिर ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज। अगर मुझे उसे सिंगल लाइन में करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐसे लिखूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो ये 2 एलिमेंट है, तो इसका साइज़ भी पता चल गया, क्रिएट हो गया, और मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया सेम लाइन पे, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज एदर इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। अगर जैसे ये 2 डायमेंशनल है, अगर मतलब वी कैन एक्सटेंड दिस शॉर्टकट फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे ऑल्सो। तो अगर ऐसे 3D एरे की बात करूँ मैं, तो 3D एरे में भी वैल्यूज ऐसे डालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SOP x012, तो ये प्रिंट कर रहा है 60। तो देखते हैं यहाँ पे SOP 0, तो पहला क्या है, 0 1, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। जैसे अब यहाँ पे 012 है, ठीक है, मुझे प्रिंट करना है x012, तो 012 012, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 60। आगे बढ़ते हैं 101, तो 1 क्या है, ये है, फिर 0, फिर 1, 80, ठीक है। 120, तो 1 ही हो गया, 2, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। 111, तो 1 1 एंड 0 एंड 1 1 ये, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। आगे बात करें कि 210, तो 012, तो यहाँ पे भी एरे 2 तो नहीं है साइज़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। 200, so same runtime exception, array index out of bound. If we want to use this shortcut compulsory, we should perform all activities in a single line. If you are trying to divide into multiple line, then we will get compile time error. जैसे इसमें क्या होता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल लाइन पे, ठीक है, जब हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। बट अगर मुझे बात करनी है कि
एरे की बात करनी है जहाँ पे मेरे को इसको इनिशियलाइज़ करना है, तो मुझे ये सब चीज़ें सिंगल लाइन में करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन में करता हूँ तो विल गेट दी कंपाइल टाइम एरर विच सेज इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेंथ वर्सेस। तो अगला बात करते हैं लेंथ वर्सेस लेंथ। तो लेंथ की सबसे पहले बात करते हैं। तो लेंथ इज़ अ फाइनल वेरिएबल। लेंथ क्या है? एक फाइनल वेरिएबल है जो कि एप्लीकेबल है फॉर एरेज, एरेज के लिए ही एप्लीकेबल है। सो लेंथ वेरिएबल रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द एरे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ द एरे की, कितने साइज़ का एरे। जैसे यहाँ पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इंट एक्स न्यू इंट 6, ठीक है, तो ये एक एरे है जिसका जो साइज़ है वो डिफाइंड है 6। अब अगर मैं यहाँ पे मुझे इसका साइज़ देखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे एक्स डॉट लेंथ लिखूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू लाइक, अगर मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ यहाँ पे, सो वी विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर ए स्ट्रिंग टू कैलकुलेट लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे लेंथ मेथड की बात करें, ठीक है, लेंथ मेथड इज़ अ फाइनल मेथड। तो लेंथ मेथड क्या है? एक फाइनल मेथड है जो कि एप्लीकेबल है फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ मेथड रिटर्न्स नंबर ऑफ करेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। तो लेंथ मेथड रिटर्न क्या करता है? नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मुझे उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं कहूँगा, जैसे इस एस की मुझे चेक करनी है, एस डॉट लेंथ मेथड लिखूँगा मैं यहाँ पे लेंथ, तो ये मुझे रिटर्न में क्या देगा? नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाला लेंथ वेरिएबल यूज़ करूँगा तो विल गेट दी कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ वेरिएबल एप्लीकेबल फॉर एरेज बट नॉट फॉर स्ट्रिंग। तो लेंथ वेरिएबल क्या है? सिर्फ एप्लीकेबल है एरेज के लिए, बट स्ट्रिंग के लिए नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। वेयरएज लेंथ मेथड एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बट नॉट फॉर एरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे स्ट्रिंग का एक मेरे पास एरे है, ठीक है, ए, तो अगर मैं एस डॉट लेंथ लिखूँगा यहाँ पर, तो ये एक एरे है, तो एस डॉट लेंथ लिखा तो ये सही है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? एरे की लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मैं एस डॉट लेंथ लिखूँगा तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो मेथड है लेंथ मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर स्ट्रिंग। अगर मैं एस ज़ीरो डॉट लेंथ लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेस नहीं है, सिर्फ ये लेंथ वेरिएबल है, तो ये गलत है। बट एस ज़ीरो डॉट लेंथ मेथड लिखूँगा तो ये क्या है? ठीक है, क्योंकि ये मेरे को उसकी लेंथ कैलकुलेट लेंथ दे देगा कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स है, तो एक है तो एक रिटर्न कर देगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक्स डॉट लेंथ लिखूँगा तो ये रिटर्न कर देगा 6। एक्स ज़ीरो डॉट लेंथ लिखूँगा तो ये रिटर्न कर देगा 3। जैसे ये था 6 और ये एक्स ज़ीरो डॉट 1 3। इन मल्टी डायमेंशनल एरे लेंथ वेरिएबल रिप्रेजेंट ओनली बेस साइज बट नॉट टोटल साइज। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो लेंथ वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ बेस साइज़। ठीक है, ये टोटल साइज़ नहीं बताएगा कि इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितना है, तो टोटल साइज़ नहीं बताएगा, सिर्फ बेस साइज़ बता देगा मेरे को। अगर मुझे इसके अंदर का साइज़ निकालना होगा तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। So there is no direct way to find total length of multi-dimensional array, but indirectly we can find as follows। तो indirectly हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो मैं एक का लेंथ का लाइक एक एलिमेंट का मैं फाइंड करूँगा कि कितने लेंथ है, कितनी लेंथ है, तो ऐसे को लास्ट में प्लेस करके ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़